नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, जौ और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आज आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ करेंगे। शनिवार को नरमी के साथ हुए गेहूं के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए हैं। लखीमपुर, फैजाबाद, धोराजी मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ है। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे हैं। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,330 रुपए, जो 27 अप्रैल को 30 रुपए गिरकर 2,300 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,360 रुपए, जो 27 अप्रैल को 10 रुपए लुढ़क कर 2,350 रुपए रह गया। गुजरात की धोराजी मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,470 रुपए, जो 27 अप्रैल को 25 रुपए कमजोर होकर भाव 2,445 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,275 रुपए। 27 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,275 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1,120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,105.54 लाख टन रही थी। तो चलिए अब बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ समय जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो गेहूं का बाजार भाव आगे किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? गेहूं की कीमतों की बात करें तो भाव में मामूली नरमी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां आवक जारी है, वहीं दूसरी तरफ मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जो गेहूं की कीमतों में नरमी देखने को मिलेगा, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार को इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण इसके भाव में बेशक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हैं। गेहूं के किसानों को लेकर जो उन्होंने राय रखी है उस अनुसार किसान भाई मंडी का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियों की तरफ नजर डालते हैं। चने में रहा मिला जुला रुख, बक्सरा मंडी में आया 372 रुपए का उछाल। अलीगढ़ में 6,850 रुपए पर हुए मसूर के सौदे, तो लखीमपुर मंडी में 6,430 रुपए कुंटल रहे भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चने के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। शनिवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते। बक्सरा मंडी में 372 रुपए की भारी बढ़त दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। चने के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बगसरा मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 26 अप्रैल को चने का भाव 5,615 रुपए था। 27 अप्रैल को इसमें 372 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,987 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 26 अप्रैल को चने का भाव था 6,470 रुपए, जो कि 27 अप्रैल को 10 रुपए चढ़कर 6,480 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहां भी चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 26 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,778 रुपए, जो 27 अप्रैल को 14 रुपए गिरकर 5,764 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहां 26 अप्रैल को चने का भाव था 6,525 रुपए। 27 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,525 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। चलेगा, फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में चने का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? चना की बात करें तो चना की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां नई फसल की आवक जारी है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले दिनों में चना की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक चना की कीमतों में आवक की अधिकता के कारण मामूली नरमी के आसार हैं। जी, लेकिन इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास चने का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? कब तक वो मंडियों का रुख करें? आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो चने का स्टॉक रखने वाले किसान भाई हमारे जो बाजार के जानकार हैं, उनके अनुसार मंडी का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सेब का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर नजर डालते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 15,000 रुपये प्रति कुंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये प्रति कुंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब के सौदे 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे 8,500 रुपये पर हुए हैं। आपको बता दें, सेब के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं केले के बाजार भाव की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ केले के भाव रहे 1,800 रुपये प्रति कुंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले के सौदे 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर मंडी में भाव केले का 2,700 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में केले के सौदे 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। यहाँ पर भी केले के सौदे केले की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तरबूज के बारे में। हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूज का भाव 1,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में तरबूज का भाव 2,500 रुपये कुंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज के सौदे 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में तरबूज के भाव 1,340 रुपये प्रति कुंटल रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर भी तरबूज के भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मसूर, सोयाबीन की और जौ की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक
आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मसूर के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर का भाव रहा 6,430 रुपये प्रति कुंटल। अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर के सौदे 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राज्य की ही फतेहपुर मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर के सौदे 6,780 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर की खरीद 7,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। और बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। बाजार के विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत है मसूर को लेकर, आने वाले समय में मसूर का भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? मसूर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं कुछ मंडियों में इसकी आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती के कारण मसूर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय मसूर का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार जिन किसान भाइयों के पास मसूर का स्टॉक है उस हिसाब से मंडी का रुख करेंगे, आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन के बारे में बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की अगर करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक 27 अप्रैल को गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपये प्रति कुंटल। गुजरात की ही बक्सरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 4,032 रुपये प्रति कुंटल। जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी की बात करें तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे यहाँ पर 4,330 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 125,62,000 टन खरीफ सोयाबीन पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 149,85,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। लगातार हमारे साथ जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं शिव श्रीवास्तव जी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, सोयाबीन के मौजूदा संकेतों के अनुसार आगे बाजार का भाव किस तरफ जा सकता है? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख नहीं देखने को मिल सकता है। जी, मांग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको बाजार के भाव में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन किसान इस समय क्या रणनीति लेकर चलें? क्या वो बाजार मंडी जाकर फसल को निकालें या फिर रोक के चल सकते हैं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी,
तो श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार जिन भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2200 रुपये पर हुए हैं। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव 2040 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की ही जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1980 रुपये प्रति कुंटल और राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1815 रुपये प्रति कुंटल। जौ की पैदावार की अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जौ की बात करें तो जौ की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, मांग में नरमी के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख ही देखने को मिलेगा। किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जौ के किसानों को भी यहाँ इंतजार करने की सलाह दी जा रही है हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट के द्वारा। फिलहाल वक्त एक और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हो गया है। आगे हम जानेंगे आलू का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आलू के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 27 अप्रैल को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपये प्रति कुंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू के भाव 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू के सौदे 1,660 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू के सौदे 2,050 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। और घरेलू स्तर पर बात करें तो इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखा जाए तो आलू के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? आलू की बात करें तो आलू की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाइयों के लिए भी यही सलाह दे रहे हैं हमारे कृषि जिन्सों से जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आने समय में आपको भाव में भी तेजी देखने को मिलेगी और मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल श्री श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बात कर लेते हैं कि लौकी का बाजार भाव कैसा रहा। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की पदरा मंडी में लौकी का भाव रहा 1,250 रुपये प्रति कुंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी का भाव रहा 1,500 रुपये प्रति कुंटल। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर लौकी का भाव रहा 900 रुपये प्रति कुंटल। और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में लौकी के सौदे 1,235 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। अब नजर डालते हैं फूल गोभी का बाजार भाव कैसा रहा।
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,500 रुपये प्रति कुंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर फूल गोभी के सौदे 1,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में फूल गोभी का भाव 2,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में फूल गोभी का भाव 1,620 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि फूल गोभी के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। खीरे का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहां पर खीरे के सौदे 800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो खीरे के सौदे यहां पर 1100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर खीरे के सौदे 1600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खीरे के सौदे 1,050 रुपये पर हुए। खीरे के सभी सौदे मंडी में खीरे की आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाथ से तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। पशुपालन में भारत कैसे हुआ अग्रणी, संभव हुआ रोगों पर नियंत्रण और मिली बड़ी कामयाबी। हम बताएंगे सफलता के पीछे की कहानी, पशुपालन क्षेत्र के चिकित्सकों की जुबानी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर दूरदर्शन किसान पर देखिए अपना पशु चिकित्सक विशेष, रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ऐसा कब तक चलता रहेगा खुदीराम? रोकने के लिए हमें ही कुछ करना होगा प्रफुल्ल। लेकिन उसके बाद हमारा यहाँ से बच के निकलना मुश्किल होगा। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक बहादुर क्रांतिकारी। अगर भाग नहीं पाया तो पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। तुम अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता सबको दिखाई है। हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। भारत माता की जय। आज किसान राष्ट्र मंच की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश। खेती में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।